दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज सीटेट का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे। A to Z सिलेबस कैसे क्या है ना। तो देखिएगा, जो हमारे सीटेट में प्रश्नों की संख्या है, कितने प्रश्न आते हैं। ये आपके प्रश्न आते हैं सीटेट में 150 150 प्रश्न आते हैं। और इन 150 प्रश्नों के लिए आपके पास समय होता है 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का। और 150 प्रश्नों के 150 अंक होते हैं, यानी एक प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का, है ना। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और ये पूरा सिलेबस हिंदी में आज आपको बताया जाएगा सीटेट का। इसे नोट कर लीजिएगा, है ना, सीटेट के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन और क्लासेज लाते रहेंगे। अगर सीटेट आपको पास करना है 100%, तो इस बार आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो इस बार जुड़ जाइएगा हमसे। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिया जाता है और इसकी पूरे सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के आते हैं इसमें। पहले नंबर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। सेकंड भाषा लैंग्वेज फर्स्ट होती है, जैसे आपने हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में ली है ना, तो इसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। अगर कोई इंग्लिश या कुछ और सब्जेक्ट लेता है तो उसके 30 आते हैं। ऐसे ही भाषा लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश लेता है तो इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 पैडागोजी और 15 आपके कंटेंट आता है, और 30 आते हैं गणित के, है ना, और 30 नंबर के होते हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र खंड बताया गया है। इसमें बाल विकास का पूरा सिलेबस देखिएगा। बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय बालक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध क्या है, ये आएगा। बालकों के विकास के सिद्धांत और आनुवंशिक और पर्यावरण प्रभाव आएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप सच में टीचर, अध्यापक और अध्यापिका बनना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी तरह इस पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक और आपका चैनल है गुरुजी वर्ल्ड के नाम से, उसे जाकर सब्सक्राइब कर कीजिए। वो भी आपके अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं गुरुजी वर्ल्ड चैनल वाले। और एक सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक विश्व और बालक शिक्षण अभिभावकों के मित्रगण, प्याजे कोलवर्ग और बायोगोसिकी से संबंधित प्रश्न आते हैं। और बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा आती हैं। ये आपका बाल विकास CDP है। बौद्धिकता के निर्माण की विवेचना आती है और बहुआयामी बौद्धिकता भी आते हैं क्वेश्चन। और एक टॉपिक आता है आपके सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग और लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह शैक्षणिक व्यवहार आता है। शिक्षा के मध्य व्यक्ति के विभेद, भेदभाव, भाषा, समुदाय, लिंग विविधता आती है। और अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन के बीच अंतर विद्यालय आधारित आता है। और जो मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी आते हैं आपके। मूल्यांकन, संदर्भ और व्यवहार शिक्षार्थी आती है। तैयारी स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा शिक्षण विवेचन चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न की तैयार करना आता है। और जो समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न विशेष शिक्षा से संबंधित इसमें, तो इसमें गैर लाभप्रद प्राप्त और अवसर वांछनीय प्रश्न होते हैं। शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों में आए हुए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझाना, अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाइयों और रखने वाले बालकों की अवधारणाओं को समझाना आदि आते हैं। और भाषा खंड सेकंड में जो आपकी भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा किसी फर्स्ट है, तो भाषा फर्स्ट हिंदी ली हुई है। उसमें क्या क्या आता है देखिए। हिंदी विषय वस्तु में अपठित गद्यांश या अपठित अनुच्छेद आता है, 2 है ना। इसमें से अपठित जो गद्यांश होता है, अनुच्छेद में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित, जैसे हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन,
इससे क्वेश्चन आ सकता है। वर्णमालाओं के मेल और मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान। और वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर और जानकारी, विशेष रूप से स व ड क्षेत्र, ये इन ध्वनियों के बारे में आ सकता है, क्वेश्चन आता है। यानी कि जो पठित गद्यांश होगा उसमें से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, चंद्रबिंदु, है ना, और संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने होते हैं। सभी प्रकार की मात्राएं आती हैं। और विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों के प्रयोग, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत और समान ध्वनियों वाले आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, प्रत्यय, इनसे भी आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। क्योंकि जो अपठित गद्यांश वैसे क्लियर सीधा क्वेश्चन नहीं दिया होगा आपका, अपठित गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अपठित गद्यांश में से इन सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्ति, मुहावरे, संधि और भाषा विकास अध्ययन, यानी कि जो शिक्षण विधियाँ आती हैं, पैडागोजी आती है हिंदी की, उसमें अधिगम और अर्जन आता है। यानी कि लेव वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, इनको पढ़ लीजिएगा। और भाषा अध्यापन के सिद्धांत आते हैं। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक के इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ये सब आता है। और गणित में आपका देखिएगा, गणित शिक्षण और पैडागोजी में गणित विषय वस्तु में आता है आपका जो पाठ्य पुस्तक्रम होता है, उसमें ज्यामिति आती है, आकार, ज्यामिति से क्वेश्चन आते हैं, आकार और स्थानिक समझ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ हमारे चारों ओर ठोस पदार्थों के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। संख्या है, स्थानीय मान, जातिमान से संबंधित एक आध क्वेश्चन आ जाता है। जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन, माप, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा, प्रबंधन, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें सभी को अच्छी तरह सभी टॉपिक को एक एक करके क्लियर कर लीजिए। और अध्यापन कर और जो शिक्षण अभिरुचि पैडागोजी गणित की, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गणित, तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन, तर्क शक्ति, पैटर्न, अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझाने से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, इससे संबंधित पैडागोजी में क्वेश्चन आते हैं। और जो पर्यावरण अध्ययन है आपका, और SOEVS, उसका क्या क्या क्वेश्चन और कैसे आते हैं देखिएगा। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पर्यावरण अध्ययन में आते हैं। विषय वस्तु में होगा पर्यावरण अध्ययन की परिवार एवं मित्र से संबंधित होगा। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास और मेले से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। स्थानीय पेशे से जोड़े से व्यक्तित्व, व्यवसाय से आ जाते हैं। जल से आ जाते हैं। संचार, यातायात से आ जाते हैं। खेल एवं भावनाओं से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और भारत की नदियाँ, पठार, यातायात, महाद्वीप, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। महासागरों से EVS में आपका पूरी जीके जैसा ही हो जाता है। जो जीके होती है आपकी, जीके तो पर्यावरण में आती है पूरी। भारत की नदियाँ, पठार, कुछ यातायात, वन, महासागर, पर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो निचोड़ है, उसके हम आपको पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस के रूप में इस चैनल पर कराएंगे। अगर आप पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज़ हम आपको अच्छी तरह बताएंगे और पढ़ाएंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है इसमें। क्योंकि इनको सबको अगर आप विस्तार में पढ़ते हैं तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे प्रदेश नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात से आते हैं। संविधान से भी आ जाता है एक आध क्वेश्चन, भाषा वगैरह से। जैसे जो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड 343 में बताया गया है। भाषा फर्स्ट को हिंदी, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, जिला प्रशासन, प्रदेश शासन व्यवस्था,
और न्याय कार्यपालिका, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और पर्यावरण में ये पर्यावरणीय आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, यानी पर्यावरण में बालक को कैसे रहना चाहिए, उसके उसके बारे में जानना, समझना और उस परिवेश को अच्छी तरह से देखना, उन सब के बारे में जानकारी के बारे में समझना चाहिए। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पर्यावरण के बारे में हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं, शिक्षण वृत्ति में पेडागोजी होती है जो, तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन से अभी आ जाता है। और जो संस्कृत का आपका सिलेबस है, भाषा सेकंड भाषा के अंतर्गत जो संस्कृत में आपके आते हैं क्वेश्चन, वो देखिए क्या आते हैं। भाषा की समझ, यानी अपठित गद्यांश को, 2 गद्यांश आएंगे आपके अपठित, उनमें उनको पढ़ना ध्यानपूर्वक और उसके आंसर देना। नाटक, कविता, अंतर्ज्ञान, मौखिक प्रश्न, क्षमता, साहित्य से आ जाता है कोई क्वेश्चन। भाषा विकास और शिक्षण शास्त्र में क्या आता है आपकी संस्कृत में, जो भाषा विकास और शिक्षण शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण से संबंधित को एक आध क्वेश्चन बन जाएगा। भाषा शिक्षण सिद्धांत, सुनना और बोलने, भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। मौखिक रूप से, लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा को व्याकरण की भूमिका से प्रश्न बन जाएगा। विविध कक्षा में भाषा सीखने और चुनौतियाँ और भाषा कठिनाई त्रुटियों के विकारों से क्वेश्चन बन जाता है। शिक्षण जो संस्कृत शिक्षण का है, भाषा कौशल, भाषा समझ और दक्षता, बच्चा भाषा सीख रहा है, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुबोपल्ली, पढ़ना लिखना से क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण और शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मीडिया सामग्री, बहुत संसाधन से आ जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण से भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपको ये सिलेबस और क्लासेस अच्छी लगी हो सिलेबस, तो इस सिलेबस को लिख लीजिए। ये पूरा सेम सिलेबस है आपका, अच्छी तो क्या ही लगना है। ये सिलेबस आपका है बिल्कुल, जो सीटेट की वेबसाइट पर डला हुआ है, वहाँ से हमने लिया है आपके लिए। तो अच्छी तरह नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा, इस सिलेबस के अनुरूप ही तैयारी कीजिएगा सीटेट की, है ना। और ये दोनों पेपरों के लिए सीईटी संस्कृत सिलेबस है, सीटेट का जो संस्कृत का सिलेबस दोनों पेपरों के लिए है, यानी कि कंप्लीट सिलेबस ही दोनों पेपरों का है आपका। इंग्लिश में कुछ देख लेते हैं। जो इंग्लिश भाषा लैंग्वेज सेकंड के रूप में, तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे, है ना। और ये लिटरली, नैरेटिव, ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, देख लीजिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो रेड कलर का बटन होगा जो वाइट नीचे, उसे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपको पेपर इस बार पास करना है। 100% पास होगा और अपने मन से अच्छी तरह तैयारी में लग जाइए। अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। जय हिंद दोस्तों।